श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रिया। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति फलों की इच्छा को त्याग करके फल की इच्छा को त्याग करके जो कर्म करता है वो वही सन्यासी है, वही योगी है। क्योंकि अगर केवल अग्नि का त्याग किया है तो वो सन्यासी नहीं, केवल क्रिया का त्याग किया है तो कर्मयोगी योगी नहीं। जब वो कर्म फल त्याग करके कर्म करेगा तो वही सन्यासी हो सकता है, वही योगी हो सकता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना सबसे प्रधान है। सारे विषय गीता में निष्काम कर्म योग प्रधान है, वही भक्ति का स्वरूप है। यम सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए सन्यास, जिसे सन्यास कहते हैं, उसी को तू योग जान। क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला व्यक्ति ना तो कोई योगी हो सकता है और ना कोई सन्यासी हो सकता है। इसलिए संकल्प का त्याग यानी कर्म फल का त्याग ही सबकी नींव का पत्थर है, जड़ है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। भगवान कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। क्योंकि कर्म फल जब तक हम चाहते रहेंगे तब तक हमारी साधना सब यही की यही है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। कहते हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है योगी, तो उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। वही योगारूढ़ है, वही संन्यास में आरूढ़ है। इसलिए निष्काम कर्मयोग की साधना सबमें अनिवार्य है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। कहते हैं कि हर व्यक्ति को उद्धरेदात्मनात्मानम स्वयं ही अपना उद्धार करना होगा और कोई किसी के उद्धार में सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं आत्मेयो ही आत्मनु बंधु। बंधु माने हैं स्वजन, अपना मित्र। हम ही अपने स्वयं के मित्र हैं और आत्मेयो रिपुरात्मन, आत्मा ही हम ही अपने शत्रु हैं। क्योंकि जब हम संकल्पों का त्याग करके अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने साथ ही मित्रता का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इसी में कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा। हम कर्म करेंगे, शरीर भी है उसमें, मन इंद्रियां भी हैं, तो ये सब हमारे फिर मित्र का काम करेंगे। और जब हम संन्यास वो कर्म फल की चाह रखेंगे तो फिर यही सब हमारे शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि हमारा फिर पतन होगा, अधोगति होगी। हम जो लक्ष्य है हमारा भगवत प्राप्ति का, उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए संकल्पों का त्याग, निष्काम कर्मयोग प्रधान है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वे अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, इंद्रियां मनमाना आचरण करती हैं, हम उनके अधीन होकर के हम भी उसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो समझ लो कि हम स्वयं अपने ही शत्रु बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए हमें ही अपना उद्धार करना है, अपने कर्म के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। जितात्मना प्रशान्तस्य जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः। भगवान कहते हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, उसमें उद्वेग नहीं होता है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सब प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। वो सब कर्म जो करता है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा है, ये उसका लक्ष्य होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन समलोष्टास्म काञ्चन। भगवान कहते हैं जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति अपने द्वारा जीती जा चुकी हैं, अपने बस में हो गई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है, उसकी किसी में आसक्ति नहीं है। सोना भी है तो पत्थर जैसा मान करके निरासक्त रहता है उससे। ऐसा योगी योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त
है वह व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है। यानी वही व्यक्ति जिसका संसार में आसक्ति जिसकी हट गई है, केवल परमात्मा से संबंध जोड़ा है उसने, वही भगवत प्राप्त है। ये भगवान के वचन। सुरिर्मित्रहायुदासीन सुरेन्द्रायुदासीन मध्यस्थाद्विश्वबन्धुषु मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वच पापेषु समबुद्धिः विशिष्यते। समबुद्धि विशिष्यते। कहते हैं कि सुहृद यानी अपना हर प्रकार से हित चाहने वाले व्यक्ति, जो स्वार्थ रहित हमारा सहयोग करता है, प्रेम करता है, वो उसे सुहृद कहते हैं। जिसमें भगवान ने कहा था कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वही सुहृद हो सकता है जो निष्काम भाव से सहायता, शुद्ध प्रेम करता हो, किसी आशा से नहीं। तो कहते हैं कि सुहृद मित्र और बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य है कि कोई बुरा है तो हमें उससे द्वेष नहीं करना है, ना उसकी आलोचना करना है, ना उसे शत्रु मानना है, वो उसका कर्म उसको, लेकिन हमें उचित दूरी बना के रखना है। जो हमारे विचारों से विपरीत है उससे हम घनिष्ठता ना रखें, नहीं तो उसके आचरण का हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें न बुराई किसी से नहीं करना है, लेकिन निकटता, घनिष्ठता अपने ही विचार वालों से करना है, जो हमारे कल्याण पथ में सहयोगी बन सकते हैं, उनसे हमें नजदीक यानी घनिष्ठता रखनी है। ये इसका तात्पर्य है। योगी युञ्जीत सततं योगी युञ्जीत सततं मात्मानं रहस्यस्थितः मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत सतत आत्मानम रहस्य स्थिता। भगवान कहते हैं इसीलिए उचित है कि मन और इंद्रियों से शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। उन्हीं का जप, स्मरण, कीर्तन, निधिध्यासन, उन्हीं से भगवान से ही अपना संबंध रखे तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। बोलिए पार्थ सारथी भगवान की जय। अगले कार्यक्रम 11वें श्लोक से कल शुरू। जोर से श्याम राम चंद्र की जय।